नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं संपूर्ण जानकारी उन 300 से 400 स्कॉलरशिप्स के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट देती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया में पढ़ने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टॉप 5 वेबसाइट्स के बारे में जिनमें इन 300 से 400 स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। ये स्कॉलरशिप्स यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आर्ट्स, लॉ, कॉमर्स, इवन एमबीए के लिए भी मिलती हैं। ये 10 से 40 साल के एज ग्रुप में मिलती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में मिलती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे मिलती हैं, मेरिट बेस पे मिलती हैं, कम्युनिटी बेस पे मिलती हैं और कुछ स्कॉलरशिप्स माइनॉरिटी बेस पे मिलती हैं। तो इससे पहले मैं वो टॉप 5 इंपोर्टेंट वेबसाइट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद उससे जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो लीजिए, आपकी टॉप 5 वेबसाइट शुरू होती है अब। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये मेन साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें 200 से 250 तक स्कॉलरशिप लिस्टेड हैं। अगर आप पहली बार इस साइट पर विजिट कर रहे हैं तो इस पर आप रजिस्टर कर दें। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पॉइंटर के माध्यम से कि आपको कहाँ पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करेंगे तो आपको एक नई साइट खुल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है, सारी गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। कैसे आपको अप्लाई करना है। यदि आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी देनी होगी। देखिए, आपको डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी में आपको स्कॉलरशिप चाहिए, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना मोबाइल नंबर देना होगा, एक ईमेल आईडी देनी होगी, आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होगी, जिससे यदि आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो सारी डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो स्कॉलरशिप डिपॉजिट हो जाए। आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स देनी होंगी, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी डिटेल्स वो मांग रहे हैं वो आपको देनी होंगी। इन सब पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी और लॉगिन बन जाएगा। उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम पीछे चलते हैं, फिर से मेन साइट देखते हैं कि तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यदि हम नीचे जाएं तो हमको सेंट्रल स्कीम में यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इस तरीके से आपके पास लगभग 9 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैं, जिसमें आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, मैं आपको एक एक खोल के थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि जैसे हमने यदि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स खोला तो यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी दी है। अभी ये क्लोज है, लेकिन इनका एक निश्चित टाइम पीरियड रहता है जिस पर ये ओपन रहती हैं। आप कंटिन्यूसली इनको विजिट करते रहें, इस साइट को विजिट करते रहें, तो यहाँ आपको इनकी ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वेरिफिकेशन डेट, कहाँ क्या है, सारी जानकारी, कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप FAQ में जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। तो इसी तरह से आपको और भी सारी मिनिस्ट्रीज के बारे में जानकारी दी गई है। आप डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जानकारी दी गई है। सारी गाइडलाइंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, और आपके कोई भी डाउट है तो यहाँ FAQ में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ। इसमें आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन MHRD की ये वेबसाइट है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी स्कॉलरशिप लिस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी आपको। फिर आपको देखेंगे कि यह PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, यह केवल लड़कियों के लिए है। तो आप देख सकते हैं इसमें यदि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सूट करता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट स्कॉलरशिप पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स। यदि आप फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर हैं, यदि आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, गाइडलाइंस और एफएक्यू में आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है पीजी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं और कोई इस तरह की स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टैब की तरफ। इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स लिस्टेड हैं, उनकी डिफरेंट स्कॉलरशिप यहाँ पर लिस्टेड है। यदि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आप आसाम से हैं तो आसाम की पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ की स्कॉलरशिप्स के बारे में यहाँ जानकारी मिल जाएगी। आप उसको ध्यान से देखिए और यदि आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ सूट करती हैं तो आप इनको अप्लाई करिए। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि इस तरफ आप देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। आपको जो भी जानकारी लेटेस्ट अभी चल रही होगी, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लेटेस्ट चीजें क्या हो रही हैपनिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप उसकी ही नीचे जाएंगे तो आपको एक हेल्प डेस्क मिलेगा यहाँ पर। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर को डायल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी जानकारी दे सकते हैं, उनसे अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। हेल्प डेस्क की एक मेल आईडी भी दी गई है, पर आप अपने सारे क्वेरीज या कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी वेबसाइट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट है ये। इसको आप www.aichte-india.org से खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये वेबसाइट खुल जाएगी तो आप स्कीम्स में जाएंगे तो आपको दो टैब दिखेंगे। देखिए, स्टूडेंट डेवलपमेंट स्कीम एंड रिसर्च एंड इनोवेशन डेवलपमेंट स्कीम। यदि आप स्टूडेंट डेवलपमेंट स्कीम्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा जिसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी दी गई है। ये स्कॉलरशिप टेक्निकल स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। इस वेबसाइट में आपको टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्कॉलरशिप है उसकी सारी जानकारी दी गई है। आप देखेंगे स्टूडेंट डेवलपमेंट स्कीम्स में पीजी स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये स्कॉलरशिप्स यदि आप गेट क्वालिफाई किए हैं या GPAT क्वालिफाई किए हैं और ME MTech और MArch करना चाहते हैं, फार्मा करना चाहते, कोर्सेज करना चाहते हैं जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में है, यदि आप करना चाहते हैं तो आपको लगभग 12,400 रुपये पर मंथ पर स्टूडेंट्स मिलता है। इसकी सारी जानकारी, डिटेल जानकारी आप यहाँ रीड मोर टैब को क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। इसके बाद है नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम। इसके बारे में यदि आप PhD करना चाहते हैं तो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। क्या स्कीम डॉक्यूमेंट है, आपके FAQ हैं, कैसे अप्लाई करना है, यूजर मैनुअल क्या है, इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद है प्रगति स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप मेरिटोरियस गर्ल्स चाइल्ड के लिए दी जाती है। यह डिग्री और डिप्लोमा के लिए दी जाती है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और ये लगभग 4,000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं जिसमें आपको 30,000 रुपये ट्यूशन फीस रिम्बर्समेंट का प्रावधान है और 20,000 सालाना आपको इंसिडेंटल्स आपको दिया जाता है। तो इसके बारे में ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आता है सक्षम स्कॉलरशिप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन करना चाहती हैं। ये भी लगभग 1,000 स्कॉलरशिप इसमें दी जाती हैं। इसमें भी लगभग 30,000 रुपये ट्यूशन फीस रिम्बर्समेंट किया जाता है और 20,000 रुपये पर ईयर इंसिडेंटल्स दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम्स है, इनको ध्यान से देखिए। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है प्रेरणा स्कीम। यो SC/ST स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए ग्रांट की जाती है। यदि आपने गेट, GPAT, CAT और CMAT और GRE क्वालिफाई किया है तो उसमें आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर कि कैसे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आप एक बार इसको जनरल इंस्ट्रक्शन में जाके देखिए, स्कीम डॉक्यूमेंट को पढ़िए। अब आती है नेक्स्ट स्कीम, समृद्धि स्कीम फॉर SC/ST स्टूडेंट्स फॉर सेटिंग अप स्टार्टअप्स। यदि आप अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं के लिए भी है स्कीम से बहुत सारी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। यह स्कीम J&K स्टूडेंट्स को दी जाती है। 5,000 स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें लगभग 1 लाख रुपए एज ए मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है और 30,000 की एकेडमिक फीस ग्रांट की जाती है जनरल डिग्री के लिए, और 1,25,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट की डिग्री के लिए, और लगभग 3 लाख रुपए मेडिकल डिग्री के लिए ईच ईयर दिया जाता है J&K स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत सारी अच्छी स्कॉलरशिप दी गई हैं। इनके बारे में पढ़िए, इनके डिटेल्स के बारे में जानिए और इनको अप्लाई करिए। अब हम फिर से बैक जाते हैं और इसमें स्कीम के अंदर में देखते हैं। मैंने बताया था कि रिसर्च एंड इनोवेशन स्कीम्स में, इसमें आप देखेंगे कि ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है जो पोस्ट डॉक्टरल करना चाहते हैं या कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये रिसर्च ग्रांट की जाती हैं। अब मैं आपको तीसरी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वेबसाइट है onlineinspire.gov.in। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसमें आप इंस्पायर प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ पर पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका एक स्कीम है इंस्पायर स्कीम, जिसके अंदर आपको विभिन्न स्कॉलरशिप्स दिखेंगी। 3 कैटेगरी में इसको बांटा है, सीट प्रोग्राम, सी प्रोग्राम, AORC प्रोग्राम। सीट प्रोग्राम के अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड है एंड इंस्पायर इंटर्नशिप है, और सी प्रोग्राम के अंतर्गत इंस्पायर स्कॉलरशिप है, AORC प्रोग्राम के अंतर्गत इंस्पायर फेलोशिप है और इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड है। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आपको मिलेंगी। ये सीट है स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, इसको सीट नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कम उम्र में टैलेंट को अट्रैक्ट करना है हायर एजुकेशन के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस बाय प्रोवाइडिंग इंस्पायर अवार्ड। इसमें 5,000 का अवार्ड दिया जाता है 1 मिलियन यंग लर्नर्स के लिए, जिनका एज ग्रुप है 10 से 15 साल। यह क्लास 6 to 10 स्टैंडर्ड्स के बच्चों को दिया जाता है और इनको समर कैंप में भी बड़े साइंटिस्ट लोगों के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड समर कैंप करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये लगभग 50,000 लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन सी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे हायर एजुकेशन प्रोग्राम को लें इन द फील्ड ऑफ साइंस फॉर इंसेंटिव प्रोग्राम्स। यहाँ पर उन बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ साथ मेंटरशिप भी दिया जाता है हर एक बच्चे को। ये स्कीम्स के अंतर्गत 10,000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं हर साल, लगभग 0.8 लाख पर ईयर हर बच्चे को दिया जाता है। इनका एज ग्रुप है 17 साल से 22 साल तक। इसमें बैचलर एंड मास्टर डिग्री लेवल के एजुकेशन प्रोग्राम जो नेचुरल साइंस में होते हैं उनके लिए दिया जाता है। इसमें इस स्कीम का मुख्य फीचर है कि इसमें उस बच्चे को एक मेंटरशिप सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है हर एक बच्चे को। तीसरी स्कीम है अश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर। यह स्कॉलरशिप दी जाती है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के बच्चे हैं, उनको नरिश करने के लिए, उनको R&D में उनका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए। इसमें 2 कंपोनेंट हैं, इंस्पायर फेलोशिप जो कि 22 से 27 साल के बच्चों को दी जाती है। इसमें लगभग 1,000 फेलोशिप दिए जाते हैं हर साल, एंड इसके बाद उनको डॉक्टरल डिग्री के लिए भी दी जाती हैं। दोनों केसेस में यदि आप बेसिक साइंस या अप्लाइड साइंसेस कर रहे हैं, इवन इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में भी दी जाती हैं। सेकेंड पार्ट है इसका इंस्पायर फैकल्टी स्कीम। यदि आप अपना कैरियर एज ए फैकल्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं। लगभग 1,000 पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप दी जाती हैं। ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए हैं। इसमें 27 से 32 साल के बच्चों को दिया जाता है। इसमें एक कॉन्ट्रेक्चुअल टेन्योर भी आपको 5 साल के लिए सर्व करना पड़ता है इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस एरिया। आइए अब मैं आपको चौथी वेबसाइट के बारे में बता दूं, ललित कला एकेडमी स्कॉलरशिप। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में ही स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा था, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको जो स्कॉलरशिप्स बताने जा रहा हूं वो आर्ट्स के फील्ड में है। ललित कला एकेडमी आर्ट्स के फील्ड में स्कॉलरशिप देता है। ललित कला एकेडमी की स्कॉलरशिप को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्टिस्ट, आर्ट क्रिटिक्स एंड आर्ट हिस्टोरियंस।
इन स्कॉलरशिप्स को पाने के लिए आपको 35 साल से कम होना चाहिए। तो आइए मैं आपको बता दूं कि रिसर्च टैब के अंदर यदि आप जाएंगे तो स्कॉलरशिप्स के अंदर में आपको इंट्रोडक्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें ललित कला एकेडमी की स्कॉलरशिप्स की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे स्कॉलरशिप्स आर्ट के फील्ड में दिया जाता है। ये लगभग 40 स्कॉलरशिप्स पर ईयर दिए जाती हैं और इसमें आपको 10,000 पर मंथ मिलता है, 1 साल के लिए मिलता है। इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 21 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए आपकी एज लिमिट, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इन सेंटर्स पे काम करना पड़ता है। तो आपको एज ए इंटर्नशिप आपको दिया जाता है इसमें 10,000 रुपीज पर मंथ। इसके रूल्स आप यहाँ पर देख लेंगे कि ये सारे रूल्स आपको दिए गए हैं। इन रूल्स की से आपको पूरी जानकारी लग जाएगी इन स्कॉलरशिप्स के बारे में। अगली स्कॉलरशिप्स है हमारी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप्स हैं, कल्चरल फील्ड में मिलती है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे ही आप यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जाएंगे तो यहाँ पर कल्चरल फील्ड के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसको ओपन करने के लिए आपको www.ccrtindia.gov.in खोलना होगा। उसके अंदर में स्कॉलरशिप टैब जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ इस पेज पर आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये सारी स्कॉलरशिप्स यदि आप देखेंगे तो कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग के बारे में दी जाती हैं। इसमें आपको कल्चरल टैलेंट से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स आपको दी जाती हैं। इसमें जो भी बच्चे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं या टैलेंटेड हैं उनको 10 से 14 साल की एज ग्रुप में आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती हैं। ये इनकी फील्ड है म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर, क्राफ्ट एंड लिटरेरी एक्टिविटीज के बारे में दी जाती हैं। इसकी वैल्यू 3,600 पर ईयर है और इसके अलावा इसमें आपको 9,000 रुपये तक के आपके जो गुरु हैं, टीचर हैं, उनकी फीस, ट्यूशन फीस रिम्बर्स किए जाती है पर ईयर। इसमें आप देखेंगे नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो 650 स्कॉलरशिप्स हर साल दी जाती हैं, जिसमें से 100 स्कॉलरशिप ट्राइबल कल्चरल के बारे में होती हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए दी जाती हैं। 125 स्कॉलरशिप फैमिलीज प्रैक्टिसिंग आर्ट्स, जो भी फैमिलीज आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं उनको दी जाती हैं। 20 फॉर दिव्यांग डिफरेंटली एबल्ड पीपल को, चिल्ड्रंस को दी जाती हैं। 30 स्कॉलरशिप्स रिजर्व फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेरी आर्ट्स, जो क्रिएटिव राइटिंग या लिटरेरी आर्ट्स के बारे में अप्लाई करते हैं उन स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। रिमेनिंग 375 स्कॉलरशिप्स इज टारगेटेड फॉर जनरल स्कॉलरशिप्स। 375 स्कॉलरशिप्स है वो जनरल स्टूडेंट्स को या जनरल चिल्ड्रंस को दी जाती हैं। तो इसमें आप जब नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो देखेंगे बेसिस ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। कैसे इसका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू टेस्ट के थ्रू होगा, CCRT कंडक्ट करेगा। उसमें जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनकी डेट, टाइमिंग्स, इंटरव्यू सबकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इसको आप जरूर देखें। लीजिए मैं आपको एक और नई वेबसाइट, नई जानकारी स्कॉलरशिप के बारे में देने जा रहा हूं, जो है KVP किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा संचालित की जाती है। ये भी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें 2 कैटेगरीज हैं बेसिक साइंस की, SASX-SB एंड SASX-SB, जिसमें आपको मंथली फेलोशिप 5,000 दी जाती है और एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट 20,000 रुपये है। दूसरी स्कीम्स के दूसरे कैटेगरी के अंदर 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है और एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट 28,000 रुपये है। इसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से जानकारी आपको मिल सकती है पूरी, इस साइट में आपको पूरा यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इसमें समर प्रोग्राम भी होता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए फेलोशिप्स ये है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। यदि आप इसको टैब को क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रीम SA, स्ट्रीम SX, स्ट्रीम SB के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको ये फेलोशिप्स मिलेंगी और कौन कौन एलिजिबल है। साइंस सब्जेक्ट से यदि आप हैं और 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आप ऐसी स्ट्रीम के तहत कर सकते हैं अप्लाई। और हर साल इसमें ये परसेंटेज क्राइटेरिया जो भी होता है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या है। SX में यदि आप ने 12th में
या +2 में साइंस सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसी तरीके से स्ट्रीम एसबी में आपको दिया है कि स्टूडेंट्स एनरोल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बेसिक साइंस। यदि आप बेसिक साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से यदि बीएससी, बीएस या एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। और उसमें किस तरह से परसेंटेज क्राइटेरिया और किस तरीके से कहाँ तक आपको फेलोशिप मिलेंगी, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। अब आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा जो हिंदी और इंग्लिश में होता है, अक्रॉस द इंडिया होता है। ये लास्ट ईयर 3 नवंबर 2019 को हुआ था। सिमिलरली उसके बाद यदि आप एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। यदि आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको इस स्कीम के तहत आपको फेलोशिप मिलेगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको कहां से एप्लीकेशन मिलेंगी, आप एप्लीकेशन टैब के अंतर्गत ये कर सकते हैं। और अभी कोविड-19 की वजह से इसको एक्सटेंड पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आप इस साइट को भी रेगुलरली विजिट करते रहें। जैसे ये ओपन होगी आपको सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं जो वेबसाइट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, nsfoundation.co.in। ये नरोत्तम शेखसरिया फाउंडेशन है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी स्कॉलरशिप देता है। इसमें 6 की एरियाज हैं जिनमें ये स्कॉलरशिप देता है: हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड्स, गवर्नेंस एंड सिविक इशूज, आर्ट एंड कल्चर, यूथ एंड अर्बनाइजेशन। इन 6 की एरियाज में आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। मैं आपको बता दूं कि अभी ये स्कॉलरशिप्स मार्च में बंद हो गई हैं। आप इस स्कॉलरशिप के बारे में यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस पर विजिट करते रहें। सबसे पहले हम क्लिक कर लेंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में। यदि आप यहाँ पर चेक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स आर नाउ ओपन। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल जाता है। उसमें आप देखेंगे स्कॉलरशिप लोन फॉर हायर एजुकेशन दैट हेल्प्स यू बिल्ड योर फ्यूचर। ये स्कॉलरशिप तो नहीं है लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन है, काफी अच्छा अमाउंट होता है। इसके बारे में मैं अभी एग्जैक्ट जानकारी तो दे नहीं सकता क्योंकि इस वेबसाइट पे अभी है नहीं है। जब ये स्कॉलरशिप ऑन होती हैं तब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जहां तक मुझे आइडिया है लगभग 20 लाख रुपए तक का एजुकेशनल लोन मिलता है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप हायर एजुकेशन यदि आप इंडिया में इवन अब्रॉड में यदि आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। ये स्कॉलरशिप्स पीजी स्कॉलरशिप्स होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लिक करेंगे तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा स्टेप्स वाइज स्टेप मिल जाएगा। आप यहां पर स्टेप 1 खोलेंगे तो आपको पता चलेगा एप्लीकेंट को यहां रजिस्टर करना है, 500 रुपीज की फी जमा करना है। सेकंड स्टेप आपको यहाँ पर ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। इसी तरह से आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक नोट है, इस साल की ये स्कॉलरशिप से यहाँ पर क्लोज हो चुकी है मार्च 17 को। यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस साइट को विजिट करते रहें। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और बहुत सारी फील्ड में आपको स्कॉलरशिप देती है। चाहे आप लॉ करना चाह रहे हो, डॉक्टर, मेडिसिन या किसी भी तरह की आप एजुकेशन इंडिया में अब्रॉड में पीजी एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ से भी आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ये इसमें आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसेस की जानकारी आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिली जाएगी। इसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अंत तक आप हमारी वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। वाकई में ये जानकारियां बहुत ही लाभदायक हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनको शेयर करें। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम आपको इसकी डिटेल जानकारी देंगे। यदि जरूरत पड़ी तो हम एक और वीडियो इसके बारे में बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।